मनी पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सीखा कि कैसे डिफरेंट सेम अमाउंट को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट में हमने सीखा कि कैसे हम डिफरेंट अमाउंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि मनी में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, नोट एंड कॉइन्स, और मनी को हमने रुपीज़ के अलावा पैसे में भी पढ़ा था। याद है हमने कॉइन्स में पढ़ा था 10 रुपी कॉइन, 20 रुपीज़ कॉइन। तो आज हम वही देखेंगे कि 1 रुपी में आखिर कितने पैसे होते हैं। सो 1 रुपी हैज़ 100 पैसे। 50 पैसे प्लस 50 पैसे टोटल हो गए 100 पैसे। दैट मीन्स इट इज 1 रुपी। ओके, इसके बाद जो चीज़ हम देखेंगे वो ये कि कैसे रुपी और पैसे को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, 40 रुपीज़ .30, पॉइंट के बाद जो अमाउंट लिखा है दैट इज़ पैसे। 40 रुपीज़ 30 पैसे, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे 2 नोट लिए हमने 20 रुपीज़ के, 20 प्लस 20 40 रुपीज़, और पैसे कितने चाहिए हमें 30, तो हम इसे 10 प्लस 10 30 पैसे हमने बना दिए यहाँ पे। इसको हम और कैसे कर सकते हैं, हम 4 नोट ले सकते थे 10 रुपीज़ के, 10 10 10 10, 4 10 रुपीज़ के नोट 40 रुपीज़ हो जाते, और 10 10 रुपीज़ के 10 10 पैसे के 3 कॉइन्स लेते तो हम 30 पैसे हो जाते। ओके, तो इस तरह हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था ना, फर्स्ट पार्ट में, वैसे ही। अब इसके बाद हम कुछ बिल्स कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने सेकेंड पार्ट में किया था, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वहाँ हमने सिर्फ रुपीज़ को ऐड किया था और यहाँ हम रुपीज़ के साथ पैसे को भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 20 रुपीज़ 10 पैसे है, ओके, और मेरे ब्रदर के पास 30 रुपीज़ 20 पैसे हैं, तो हम दोनों के पास टोटल कितना अमाउंट हुआ। लेट्स ऐड 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 2 3। अब यह जो डेसिमल यानी जो पॉइंट लगा है ना, ये हम ज़रूर लगाएंगे ताकि हमें पता रहे कितना अमाउंट रुपीज़ है और कितना अमाउंट पैसे। 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 3 5, यानी हम दोनों के पास मिलाकर कितने पैसे हुए, 50 रुपीज़ 30 पैसे। ओके, चलिए एक और करके देखते हैं हम। मैं एक शॉप पे गई, मैंने वहाँ से एक बिस्किट परचेज़ किया। बिस्किट का प्राइस था 15 रुपीज़ 75 पैसे। ओके, और मैंने उसके साथ एक चिप्स का पैकेट लिया। चिप्स का प्राइस था 7 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, अब मुझे शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं, कितने अमाउंट मुझे उसको पे करना है। लेट्स कैलकुलेट। मैंने दो चीज़ें खरीदी तो हम दोनों को ऐड करेंगे। 5 प्लस 0, और हमेशा एडिशन किस साइड से शुरू करते हैं, राइट साइड से। 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5, लेट्स काउंट। 7 के आगे हमें कितना काउंट करना है, 5, 8 9 10 11 12। 12 कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो वंस के प्लेस को हम यहाँ लिखेंगे और टेंस प्लेस को हम आगे कैरी कर देंगे। ओके, तो 1 प्लस 5 प्लस 7, इन तीनों को काउंट करना है। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 13। अब 13 का 3 लिखने से पहले यहाँ डेसिमल लगाना होगा। वंस अगेन 13 कैसे लिखते हैं, तो वंस प्लेस को हम यहाँ लिखेंगे और टेंस प्लेस को क्या करेंगे, आगे आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, नाउ 1 प्लस 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 2, यानी मुझे शॉपकीपर को पे करने हैं 23 रुपीज़ 25 पैसे। ओके,
चलिए अब हम यहाँ पे एक और बिल पे करके चेक करते हैं। अभी तक तो हमने ऐड किया, अब एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे? लेट्स चेक। मेरे पास 100 रुपीज़ है। ओके, मैंने सामान खरीदा 92 रुपीज़ 25 पैसे का। अब शॉपकीपर मुझे कितने पैसे वापस करेगा? तो हमें इसको करने के लिए क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं, 100 के आगे कोई रुपीज़ तो नहीं लिखा, पैसे तो नहीं लिखे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ 25 लिख दिया, 100 में से 92 माइनस किया, 8 लिख दिया और आंसर निकाल दिया। लेकिन क्या ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग। क्या गलती है यहाँ पे? लेट्स फाइंड आउट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? पैसे का कॉन्सेप्ट। जहाँ पैसे नहीं है वहाँ हम डबल ज़ीरो लगा देंगे। ओके, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ पैसे नहीं हैं तो हमने पढ़ा था ना 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये 25 पैसे हम डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, हम उसे रुपीज़ में से माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे? अब देखो, 0 में से 5 जा सकता है? नो। आगे से बोरो करेंगे, 0 है, फिर उसके आगे फिर 0 है, फिर उसके आगे 10 है, 10 में से 1 ले लिया तो 9 बचा, यहाँ आ गया 10, फिर आगे हमें उसको देना है तो 10 में कट करके यहाँ 9 हो गया, यहाँ फिर 10, फिर यहाँ 10 कट करके 9 हो गया, फिर यहाँ 10। अब 10 में से 5 माइनस किया 5, 9 में से 2 माइनस किया 7, 75 पैसे। पहले कितना आ रहा था? 25 पैसे। 9 में से 2 माइनस किया 7 और 9 में से 9 0, यानी करेक्ट आंसर आएगा कि शॉपकीपर मुझे 7 रुपीज़ 75 पैसे माइनस रिटर्न करेगा, ना कि 8 रुपीज़ 25 पैसे। ओके, ये मिस्टेक अक्सर हम कैलकुलेशन के टाइम कर देते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे। ओके, so keep practicing. Thank you for watching.